बाप दादा की आश को पूर्ण करने का समय आ गया है। आइए संगठित रूप से एक ही दृढ़तापूर्वक संकल्प कीजिए, वारिस एवं माइक आत्माओं का बेहद की सेवा अर्थ आह्वान करें। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस की सीट पर आसीन कर कल्प पूर्व वाली वारिस एवं नामी ग्रामी आत्माओं को सन्मुख इमर्ज कीजिए, जो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित है। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा लाइट स्वरूप अपने अंतर्वाहक सूक्ष्म फरिश्ते के साथ शक्तिशाली शक्तियों के प्रकंपन फैला रही हूँ। दूर दूर तक प्रकाश की किरणें पहुंच रही है। देखते ही देखते कल्प पूर्व वाली वारिस एवं माइक आत्माएं जो बाबा का बनते ही सर्वस्व अर्पण कर अनन्य आत्माएं हैं, दिखाई दे रही है। साथ ही विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली नामी ग्रामी आत्माएं जो विश्व के स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, सन्मुख आ रही है। विश्व कल्याणकारी बाबा के संग सर्व आत्माओं के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले राजऋषि तपस्वी आत्माओं की रूहानियत की शक्ति की सकाश तीव्र गति से उन तक पहुंच रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियों के प्रकंपन उन आत्माओं में प्रवेश हो रहे हैं। उन्हें टचिंग महसूस हो रही है। ये शक्ति कहां से आ रही है? कौन बुला रहा है? इसका स्नेह निमंत्रण है। पधारिए, सृष्टि नियंता स्वयं परमात्मा बाप
विशिष्ट सेवा अर्थ आप आत्माओं का बाहें पसारे आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, समय आ गया है, बाप से अपना कल्प पूर्व का वर्षा ले लो, अब देर ना करो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का पाठ बजाए, अटूट निश्चय बुद्धि बन अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लीजिए। बुद्धिशाली माइकात्मय ईश्वरीय शक्ति की गहराई से महसूस कर रही है। ये कौन फरिश्ते हैं, कहां से आए हैं, परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये अनुभव करते हुए सभी के कदम तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे हैं। ओहो, देखते ही देखते सेवा स्थानों पर पहुंच गए हैं। पहुंचते ही असीम शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन से स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। बाप दादा, आओ बच्चे, सिखिलाते बच्चे कहकर बाहों में समा रहे हैं। ये आत्माएं गद हो गई है, कह रही है, पापा आपने तो हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब मैं आत्मा आपकी ही हूं। मेरा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास अब सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आत्मा आप पर संपूर्ण न्योछावर हूं, कुर्बान बाबा। मैं शरीर सहित बस आपकी ही हूं। आप इस आत्मा को जिस भी कार्य में, जब, जहां, जैसे यूज करना है कीजिए। अब ओम शांति।
गुड मॉर्निंग। 30 जून के आज के प्यारे बाप दादा के साकार होने के महान मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बना। बाबा की पूजा तो सारा विश्व करता है, सब नमन करते हैं ना। तो जैसे पिता है वैसे हमें भी बना रहे हैं। हमें भी क्या बना रहे हैं? सर्व धारणाएं, गुण, शक्तियां धारण करा के बाबा क्या करा रहे हैं? हमें ऊंचा बना रहे हैं। तो जो इन गुणों और शक्तियों में ज्ञान को धारण करता है वो पूजनीय बनती है। तो बाबा हमें क्या बनाने आए हैं? पूजनीय। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़े। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। ठीक है? ओम शांति। आज बाबा 2 बार ओम शांति कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। भर पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो निराकार ज्योति बिंदु के रूप में हम क्या है? मेल। अब तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ यह नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान हम आत्माएं सतयुग में साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अब तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। आज की पॉइंट आत्माभिमानी बनने के लिए कितनी गहरी है, सूक्ष्म है। तो सारा दिन इस पर मंथन करना और मंथन करके अपने आप को पहचानना। अब तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत कितनी गहरी पढ़ाई है। बाबा ने क्या कहा अभी? मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी हूँ। तो आत्मा समझकर बाप को याद करें। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कहते।
कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। अर्थ समझा? हम पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पूजनीय बन रहे हैं। खुद ही खुद की क्या पूजा करें? ऐसे लायक बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है। वह है कि पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर बढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तो प्रतिदिन ये जो मुरली खास रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं, इससे क्या होता है? शिव बाबा से संबंध अनुभव होता है लाइव, क्योंकि ये बाबा की भाषणा के साथ मुरली आपको सुनाई जा रही है। तो सभी भाई बहन अवश्य ये मुरली सुने। अब बाबा कहते हैं तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। कौन सुना रहा है मुरली? तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह चीची दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अब बाप को पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। तुम मानते हो स्वयं को ऐसा? मैं कौन हूँ? वह नॉलेजफुली आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मत अंत का राज समझाते। बाप आते हैं एक बार, बाप आते हैं एक बार। वैल्यू हुई, समय निकाला अपने आप के लिए, बाबा के लिए। एक बार बाबा मिलता है, केवल 5000 वर्ष के बाद वो भी धरती पर आते हैं। उनको जानना भी एक बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। मुर्गी से रस ले रहे हो ना? अब बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ। कितना बड़ा बाबा, मैं ऐसे ही कल्प कल्प आता हूँ। देखो उसकी शक्ति, उसका धैर्य, उसका पवित्र प्रेम हम आत्माओं के लिए। बाबा कभी थकता नहीं। हर कल्प में हमें सुधारने, हमें पवित्र बनाने, हमें निज का प्यार देने। ऐसा निस्वार्थ प्यार करने वाला भगवान के सिवाय कोई है? कौन सा पिता मिला है हमें? बाप द्वारा जो इस समय जाना है, वह फिर कल्प बाद जानेंगे। अच्छा, दूसरी बीच में लाइन रह गई। 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, वह फिर कल्प बाद जानेंगे।
यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। तो बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम सब समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले माफिक विनाश तो होना ही है, तुम बच्चे देखेंगे। आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब हाथ में उठाने पड़ेंगे। बहुत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। भाभी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं कि पतित पावन आओ, इस चीची दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। यह 100% सर्टेन है। आप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते और कितनों को याद शिव बाबा की याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। हर सेंटर पर देखो शिव बाबा याद है ऐसा लिखा हुआ आपको एक छोटा सा तख्ती दिखाई देगी, यहाँ भी रखा हुआ है। मनमना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तो आज सभी शिव बाबा याद है, बारंबार अपने को यह दृश्य याद दिलाकर याद में मगन रहना। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी है, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है
वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे ना। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, अब भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो। वाह, बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, यह वह बच्चों की बुद्धि में नॉलेज एक एक सेकंड स्मृति में आती रहती है। तो स्मृति में आने को बाबा कहते हैं, वह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते, अब फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी को देखना चाहिए, कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में माना अज्ञान में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है तो जरूर भक्ति को ऊंची समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। तो ज्ञान हमें क्या देता है? समझ। और समझ के बाद हम बाबा को डायरेक्ट महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, संबंध जुड़ता है बाबा से। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पूछते पूछ है भगवान शिव। शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वे कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं, यानी याद के स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। अब योग के विषय पर आज बाबा ने क्या क्या कहा? जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इसी रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते, बहुत याद करते, परंतु पहचान नहीं। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं। मुझे याद करो। अब तुम समझते हो हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा पार्ट है। कल कल इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अब बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है जो तुम फिर से सुनते हो आत्मा को। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय इसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों को भी। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज मुरली में बाबा ने किस बात पर खास ध्यान दिलाया? 4 विषयों में से भक्ति और ज्ञान का अंतर बताया, उसकी वैल्यू क्या है ये बताई, हमारा पद क्या है ये बताया, पूजनीय। और बाबा ने योग पर कितना जोर दिया और कैसे बताया, तुम ज्योति बिंदु हो, मैं भी ज्योति बिंदु। तो कैसे अपने आप को मेल समझो। देह अभिमान वाला मेल नहीं, परंतु आत्म स्मृति वाला। मैं आत्मा जेंडर रहित हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ। धारणा, साक्षी हो, अपने को देखना है। हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते, कितना समय बाकी याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी। वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय हो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। क्या ज्ञान मिला? ज्ञानी तो आत्मा माना। पता है कि अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सी तकलीफें हैं, बाबा सुना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, पर उसका प्रभाव न ले। हम आत्मा इन प्रभावों से और अधिक ऊंचे हैं, पूजनीय हैं, समर्थ हैं। तो बाबा क्या सिखा रहे हैं? हाय हाय के बजाय ओह शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज। मालूम है, हम कोई आंख बंद करके नहीं बैठे, नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें। यदि जो दुख चल रहा है, इसके बाद क्या आने वाला है? बाबा ने क्या कहा? सुख के दिन आने की समझें। ये सब हो रहा है बलिहारी सुख के दिन आने की समझे। मना इतने फिर विकारों से लोग तंग हो जाएंगे कि सच्चे सुख की क्या करेंगे? पुकार। भगवान अच्छा और सच्चा सुख दो। तो बाबा तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। ऐसा दृष्टिकोण, नजरिया, एटीट्यूड बाबा बनाने के लिए कह रहे हैं। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात यह अभिमान रूपी धरनी में बांध रखना। बाबा ने मुझे अपने दिल में रखा है, इससे बढ़कर क्या भाग्य है? भगवान स्वयं मुझे प्यार करता, भगवान मुझे लाइक करता है, तो फिर मैं देह अभिमान में बारंबार क्यों नीचे गिरूं? ये बाबा आज की मुरली से समझे। पवित्र ब्राह्मणपन की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए वृत्ति, स्मृति व संकल्प से भी अपवित्रता का त्याग चाहिए।
स्मृति में कभी भी कोई पाप का संकल्प न आए, इसे ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी के वायुमंडल को मिटाने वाले बनो। यदि कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हो तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय पाप भूल जाता है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी व अथॉरिटी को धारण करने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। यदि व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिलता नहीं, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए न पाप हो, ना ऐसी खराब स्मृति वृत्ति रहे, तो कर्म भी श्रेष्ठ रहे। कल हमने आपको सबको स्वमान का लिस्ट भेज दिया है, आप सभी अपने व्हाट्सएप में देख लेना। कल 1 तारीख है। हर रोज के स्वमान का हर एक उस लिस्ट से देख करके स्वयं अभ्यास करें। जितना करोगे उतना पाओगे। बाबा की श्रीमत है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्वमान की लिस्ट गुजरात से द्वारा दी है। ऐसे ही मधुबन में भी ऐसा स्वमान के अभ्यास चल रहे हैं।
मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व भारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आँखों के सामने मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने